शहर शहर मदरसों पर बवाल। यूपी में अवैध मदरसों का पहला आधिकारिक आंकड़ा। मदरसों को कौन कर रहा था फंडिंग? मदरसों के सर्वे पर मचे घमासान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। यूपी की योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर जो आदेश दिया था, अब उस आदेश का पहला परिणाम आ गया है। परिणाम कहे या सर्वे का पहला आधिकारिक आंकड़े, जिसने मदरसों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी में सर्वे की रिपोर्ट में अब तक का जो आंकड़ा आया है वो सैकड़ों या दर्जनों में नहीं बल्कि हजारों में आया है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के लिए 6502 मदरसे चिन्हित किए गए थे, जिनमें 5200 का सर्वे पूरा हो गया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि नंबर 1 पर मुरादाबाद में 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, दूसरे नंबर पर बिजनौर में 450 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और तीसरे नंबर पर बस्ती का नाम है। यहाँ पर 401 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में 139, गोरखपुर में 142, कानपुर नगर में 86, अयोध्या में 55, गोंडा में 281, देवरिया में 270, सहारनपुर में 258, शामली में 244, संत कबीर नगर में 240, मुजफ्फरनगर में 222, सिद्धार्थनगर में 185 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। क्यों कराया गया मदरसों का सर्वे? मदरसों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यूपी के मदरसों में यौन शोषण समेत बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार से सर्वेक्षण कराने की अपील की थी, जिसके बाद योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का फैसला लिया और 10 सितंबर को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर को सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मदरसे का सर्वे चल रहा है, वहाँ से रिजल्ट कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए हैं। बहुत सारे मदरसों ने अपने फंडिंग कहाँ से है इसका भी पता नहीं बताया है और गाजियाबाद तहसील में 139 मदरसे के आसपास इलीगल पाए गए। इलीगल चीज़ों को कैसे समाज भी और कानून बर्दाश्त करेगा? अगर इलीगल चीज़ें हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ है, तो वहाँ पे कैसे आप पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे? वहाँ तो सारी की सारी चीज़ें कानून से हट के होंगी, तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग इस पे बार बार सवाल कर रहे थे मदरसा सर्वे पे, ये अब आके जवाब दें कि किस तरीके से इस मसले का हल निकल सकता है। यूपी में कितने मदरसों का हो रहा है संचालन? योगी सरकार के आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया था। प्रदेश में इस वक्त लगभग 16,000 निजी मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें विश्व प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान नदवतुल उलेमा और दारुल उलूम देवबंद भी शामिल हैं। इलीगल की डेफिनेशन क्या है? अगर कुछ लोग अपने मदरसे चला रहे हैं तो वो इलीगल कैसे हो जाएंगे? और कहीं कोई फंडिंग नहीं मिली तो क्या आप फंडिंग तलाश करने गए थे? इससे आपकी नीयत का पता चलता है कि आप मदरसों में जाके ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पता चले कि फंडिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्या दूसरे स्कूलों का, दूसरे आरएसएस के स्कूलों की इसी तरीके से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है कि मदरसे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों की आंख में परेशानी पैदा कर रहे हैं। फिलहाल सर्वे में मदरसे को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसने सभी को चौंका दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही थी? इस फंडिंग के पीछे कौन है?